काराकाट में एक बेटी के साथ पवन सिंह को मिलवाने की शर्त ये थी कि आपको कमरे में आना पड़ेगा। ऐसे नौकर को तो 2-4 थप्पड़ तो हम लोग झड़ दे। पवन सिंह चाह रहे हैं कि अनुपमा यादव या जो भी लोग उनका विरोध करते हैं उस पर हमला हो जाए। एक पत्नी आज भी सड़क पे बिना पति के अकेले घूम रही है। अमित सिंह ने क्या किया, पवन सिंह को सोए हुए बिस्तर से उठा करके बोला आप जाइए। मैसेज किया जा रहा है कि पवन सिंह से उनके अपने लोग दूर होते जा रहे हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। एक एक करके आखिर पवन सिंह के अपने ही उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, फहरिस्त बहुत लंबी है, नाम गिनवाने पे आ जाए तो नाम खत्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ नामों को हम ले ले तो चाहे वो अनुपमा यादव हो, दीपक सिंह जो उनके न सिर्फ मैनेजर थे बल्कि मैनेजर से कहीं ज्यादा उनके दोस्त थे, वो कई दिन पहले ही उनसे अलग हो चुके हैं। उसके बाद अनुपमा यादव जो उन्हें अपना भाई कहती थी, बीना मानवी, वो भी कह रही है कि पवन सिंह नहीं सुधर सकते हैं। जो पवन सिंह की कमियां हैं वो जग जाहिर हैं, होता ना, आदत बन जाती है इंसान की, तो वो अब नहीं सुधर पाएंगे। निर्भय जिन्हें छोटा पवन कहा जाता है वो भी अलग हो चुका है और खेसारी लाल यादव से जाकर मिल चुका है। इससे पहले जो एक एक्ट्रेस थी आस्था सिंह, उन्होंने भी ये कहा था कि उनके लोग जो हैं वो सर से बात नहीं करवाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो पवन सिंह से उनके लोगों को ही अलग करवा रहे हैं? क्या वाकई इसमें पवन सिंह की गलती है या कुछ ऐसे मीडिएटर बने हुए हैं जो कम्युनिकेशन जो है सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं पवन सिंह और उनके करीबी लोगों का? देखिए, एक बयान कुछ दिन पहले अभिषेक सिंह जो मैनेजर हैं उनका भी आया था अनुपमा को लेकर और ज्योति सिंह को लेकर, जो कि पवन सिंह की धर्मपत्नी है। अब तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हैं। बबीता जी, आखिर ये चल क्या रहा है पवन सिंह के लाइफ में? कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। छोटा पवन और ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। छोटा पवन भी अब पवन सिंह से अलग हो चुका है, खेसारी लाल यादव से जाकर मिल चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें, उससे पहले अनुपमा यादव ने हमला बोला था और अनुपमा यादव ने कहा था कि कुछ जो चंगू मंगू हैं, इसी तरह के किसी वर्ड का यूज किया था एक इंटरव्यू में, कुछ जो चंगू मंगू हैं वो पवन सिंह का कान भरते हैं और पवन सिंह कान के कच्चे हैं। दीपक सिंह के बारे में तो हम तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या आरोप लगाकर दीपक सिंह को अलग किया गया था। ज्योति सिंह इलेक्शन तक जिन्हें सिंदूर लगाया गया, इलेक्शन के बाद उन्हें अलग कर दिया गया। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या चल रहा है, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जो भी लोग, जो अच्छे लोग थे, अच्छे में आप आ जाइए, दीपक सिंह थे, कहीं ना कहीं वेल विशर थे। एक समय पवन सिंह जी भी बोलते थे कि भाई देखिए, ये नहीं होता तो हम नहीं होते। कई चीजों को मैनेज भी अच्छे तरीके से कर लेते थे। बिल्कुल। कई पवन सिंह के जो कंट्रोवर्सी होती थी उसे संभाल बहुत अच्छे तरीके से और वो मीडिया में किस तरीके से प्रेजेंट होना है उनको पता होता था और बहुत साथ देते थे। तो वो उनको भी दरकिनार करते हुए आ गए। ये कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी ओर, एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकता है, सभी गलत नहीं हो सकते। रही बात पवन सिंह की, सबसे बड़ा हमें लगता है कि अगर कोई आज के डेट में जो चहेता बनने की कोशिश कर रहा है उसका नाम है अभिषेक सिंह, और अपने आप को, हाँ जी, मैनेजर साहब उर्फ नौकर। नौकर हम इसलिए बोलते हैं कि देखिए, आप किसी के यहाँ नौकरी करें तो उसको नौकर ही बोला जाता है, लेकिन अब उसका डिफिनेशन चेंज हो गया है। या आप उसको स्टाफ कहिएगा या फिर एक उपाधि दे दीजिएगा नौकर का कि भाई मैनेजर है, मुंशी है, तो दिस है, तो दैट है, लेकिन है तो मालिक का नौकर। लेकिन ये नौकर इतना अपने आप को मालिक समझता है, ये उनकी पत्नी को यानी कि ज्योति सिंह को भी दरकिनार करता है। ज्योति सिंह को भी ये कहता है कि कौन है भाई, मैसेज का जवाब नहीं देता है, उसका फोन पिक नहीं करता है। अच्छा, तो ये ज्योति का फोन पिक नहीं करता है अभिषेक सिंह? नहीं करता है। मतलब ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं, आपके पास जानकारी है इस चीज की? जी, चूंकि सभी को पता है कि ज्योति से हमारी कंटिन्यू बात होती है। जब भी वो कोई मैसेज अपने पति के लिए ड्रॉप करती हैं तो वो मैसेज वहां तक नहीं जाता है। 2 महीने अच्छा, ये ज्योति को मैसेज ड्रॉप करने की क्या जरूरत पाएगी? भाई पति है, डायरेक्ट बात कर सकती है, नंबर नहीं है क्या ज्योति के पास? जी, नंबर था। 2 महीने पहले वो अपने पति से बात करती थी, अपनी बातों को रखती थी, कहाँ जाती है, क्या करती है, सारी बात की जानकारी पवन सिंह को होती थी। लेकिन
जब से इन्होंने मतलब ये अभिषेक सिंह ने नंबर चेंज करा दिया है, तो जाहिर सी बात है जब नंबर चेंज करा देंगे, कारण क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन नंबर चेंज करा देंगे, अभिषेक के मन में लालच छुपा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं अपना नंबर नहीं चेंज करना चाहूं, मैं किसी से बात करना चाहूं, तो भाई मेरा मैनेजर क्या करेगा उसमें? अच्छा एक बात बताइए, जो पवन सिंह जी हैं वो आपको नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं? हाँ, और उस पे आंख मूंद के विश्वास करते हैं, तोड़ भी देते हैं, और हाँ तोड़ भी देते। अभी उनका जो सबसे चहेता तो वो है अभिषेक सिंह। अगर मोबाइल में कॉल भी आता है तो नंबर आप देखिए, वो सेलिब्रिटी है, नंबर उनके पास, फोन नहीं होता है, तो अगर किसी ने फोन भी किया तो जाने अनजाने उसके काहे ने, उसका मम्मी फोन करे चाहे कोई भी फोन करे, फोन काट दिया, उसको डिलीट मार दिया। ये तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेरी पत्नी ने फोन किया कि मेरे भाई ने फोन किया। जो वहां मौजूद है वही शख्स जान पाएगा, क्योंकि ये टीम है, तो टीम के पास वो बातें वहां तक पहुंचती नहीं है, और वो इतने बिजी अपने लाइफ में है कि वो थकने के बाद सो जाते होंगे, यही वजह होगी। और इसका फायदा ये अभिषेक सिंह बहुत अच्छे से उठा रहा है। आपने कहा कि ज्योति को फोन कर देना चाहिए, वो 2 महीने पहले तो ज्योति बात करती ही थी, जहां भी जाती थी वो बात करती ही थी, लेकिन जब नंबर चेंज कर दिया गया, हो सकता है सिम तोड़ दिया होगा या कुछ ऐसी चीजें हो गई होगी, फिर से नंबर चेंज हो गया होगा कि भाई ये बहुत नंबर सबके यहाँ बट गया है, अब इसको ये कर लीजिए। अब आगे टीम पवन क्या कर रहा है, तो ये तो भाई अभिषेक सिंह पे ना जिम्मेवारी है। और वो ये भी देखिए, अनुपमा जब पॉडकास्ट में आई थी बोलने के लिए, क्या कहने आई थी, तो उसने कहा अपनी बातों को रखा, लेकिन ये थ्रेटरिंग देने आई थी। हाँ, कि भाई ऐसे लोगों का बाइकआउट करे जनता, ऐसे लोगों को दरकिनार करे। आजादी तो नहीं, और नहीं, मेरा सवाल ये है कि नहीं, आप ठीक है, अगर अनुपमा ने पवन या उनके किसी भी टीम का विरोध किया तो आप ये कह सकते थे कि नहीं, अनुपमा पे आप 4 तरह की बात कहें, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप किसी कलाकार के बारे में ये कैसे कर सकते हैं कि उसके रोजी रोटी पे आप लात मारे? बिल्कुल। और अगर खुदा ना खास्ता आपके बयान से अगर भीड़ भड़क जाती है और अनुपमा के साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो उसके जवाबदेही कौन? एक बार हुई भी थी अनुपमा के साथ नहीं, और वही कह रहा हूं कि भाई आपको लोग तो ये मान रहे हैं ना कि आप जो बोल रहे हैं यानी पवन सिंह बोल रहे हैं, यानी पवन सिंह चाह रहे हैं कि अनुपमा यादव या जो भी लोग उनका विरोध करते हैं उस पर हमला हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बार हमारे ऊपर भी हमला हुआ था, तो जाहिर सी बात है, देखिए हमारी नाराजगी नहीं, चूंकि हम पत्रकार है तो हम तो भाई बात करेंगे ही, लेकिन बात यहाँ है कि ये अपने आप को मैनेजर का मालिक ज्यादा समझता है। एक पत्नी अगर मैसेज देती है या अभिषेक को फोन करती है तो ये फोन पिक नहीं करता है, और फोन पिक करता है तो अनमानित तरीके से करता है, मतलब कि इसको लगता है कि अगर ज्योति सिंह ने पवन सिंह को सच्चाई बता दी तो मेरा पोल खुल जाएगा, मेरा यहाँ से धंधा पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई पैसे के लिए वहां बैठा हुआ है, और पवन कमाने वाला है, पवन सिंह कमाते हैं, और ये इनका मोटा पोलुंडा बैठा के अपने घर, इनकी हकीकत जाननी हो तो इनका पूरा परिवार पवन सिंह के खर्चे पे चलता है। पूरा परिवार कैसे चलता है? अरे भाई अमित सिंह सब बेरोजगार है भाई, हमारी बात हो रही है, मैं अंदरूनी बात आपको कह रही हूँ। अमित सिंह, अभिषेक सिंह, दोनों भाई पवन जी के साथ हैं, और दोनों का घर का खर्चा बड़े आराम से चल रहा है, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, तो पवन जी के सहारे चलना है, और पवन जी को सबसे दूर कर दिया गया है, यही इनकी पत्नी से भी दूर कर दिया गया है, यही है मेन जर। आपने कुछ कहा था नौकरानी के साथ, हाँ, वो है। हाँ, वो भी हमारे पास नहीं। हाँ बबीता जी, हम जो बात कहते हैं तो डंके की चोट पे इसलिए कहते हैं ना कि हम या तो कहते नहीं, और कहते तभी है जब हमारे पास सबूत रहते हैं। नौकरानी वाली बात सही है भाई, जिस दिन लोग चाहेंगे कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा देना, कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा देंगे। कॉल रिकॉर्डिंग दूर की बात है, वो मोहतरमा भी आकर के आपको बयान देने जा रही है। दूसरी बात, काराकाट में एक हार का वजह मुझे आज पता चला, मैं बता रही हूँ, और वो हार का वजह एक लड़की है जो काराकाट की ही बेटी है, हाँ, और उसके साथ पवन जी की बहुत फैन थी, उनसे मिलने के लिए, उनसे अपनी बातों को रखने के लिए इस अभिषेक सिंह ने एक शर्त रखी उस काराकाट की बेटी पर, और वो शर्त कमरे में बुलाने का, वो भी रिकॉर्डिंग है, और वो लड़की बहुत जल्द जो है वो मीडिया के सामने आकर के ये देगी। तो बताइए, पवन जी को पता नहीं है इस बारे में कि ये किसके साथ क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, लेकिन पवन जी को ये तो जानकारी नहीं है कि इसका चरित्र कैसा है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो लड़की ने रो रो के अपनी आप बीती
कही है, और वो भी एविडेंस हमारे पास है। आप कह रही हैं कि नौकरानी के अलावा, जो नौकरानी वाला मामला था उसके अलावा काराकाट में एक बेटी के साथ पवन सिंह को मिलवाने की शर्त ये थी कि आपको कमरे में आना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो भी जो बच्ची है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं बिल्कुल बताना बहुत भी जल्द नहीं। हम लेकिन उनके वो बयान जो है आपको काराकाट की बेटी सुनवाएंगे। है, हाँ। जहां से पवन सिंह चुनाव लड़े थे, और आज भी कई मामलों में जाके आंसू बहाते हैं काराकाट में, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें भी चुनाव लड़ना है। बिल्कुल, और देखिए जाहिर सी बात है कि जिसका चरित्र ही अच्छा नहीं हो तो चित्रण क्या होगा। और तो और एक बात मैं बता दूं, ये होली का समय था जब ज्योति पवन सिंह एक हुए थे। होली के 1 महीने पहले ही एक हुए थे, लेकिन होली के समय ये दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ थे, और उसी दौरान ये जाते हैं इनके घर, अभिषेक सिंह, अमित सिंह के घर, जो आज इनके मैनेजर और इनके बहुत ज्यादा करीबी बन रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ था, वो उनके घर जाते हैं पवन जी, और रात वहीं ठहरते हैं, क्योंकि भाई उनका वहाँ फ्लैट है नहीं दिल्ली में, तो अमित सिंह का फ्लैट है, तो वो वहाँ ठहरते हैं, घर है तो वहाँ रह रहे थे। बस कुछ ऊंच नीच हो गई, और सुबह के 7 बजे सोता हुआ आदमी को कोई दुश्मन भी, मतलब एक दुश्मन भी है ना, तो सोता हुआ आदमी को नहीं धक्के मार के या इस तरीके से जलील करता है। लेकिन इस अमित सिंह ने क्या किया, पवन सिंह को सोए हुए बिस्तर से उठा करके बोला आप जाइए यहाँ से। ये बड़ी बात आप बता रही हैं। बिल्कुल बड़ी बात। और वहां बहुत तमाशा हुआ, उसने बहुत गुस्से में थे पवन सिंह, और उन्होंने बातें कही थी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी नहीं बोलेंगे, और वही आज करीबी हो गए, और जो सही में वेल विशर थे वो दूर हो गए। जैसे कि आप देख लीजिए कि दीपक सिंह, ज्योति पत्नी है, जो उनके चुनाव में के दौरान देखिएगा कि वो 46-47 डिग्री सेल्सियस में अपने पति की जीत की कामना करती है, वहां से आने के बाद भी पति के पैर में तेल मालिश करती है। तो ऐसी पत्नी और ऐसे अच्छे दोस्त को नकार करके, और ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं बेइज्जत करने, मतलब एक तरीके से बेइज्जत ही हुआ ना कि आपके घर में गई और आपने मुझे रात में ठहरने दे दिया, और सुबह के 7 बजे और बोले कि उठो, आपकी नींद भी नहीं खुली है। पवन सिंह जी 8-9 बजे से पहले उठते नहीं है, 7 बजे जबरदस्ती उठाया गया, और पवन जी और ज्योति को वहां से कहा कि जाओ, वहां भी तुम्हें, उन्होंने कहा भी भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं 2-4 फ्लैट खरीद लूंगा, इस तरह की बातें हुई। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, जब वैसे इंसान आपके दिए हुए पैसे पे मकान में ऐश कर रहा है और आपकी अवहेलना कर रहा है, और आज आपके करीब हो गया, और जो आपके करीब थे वो आपसे दूर हो गए। नहीं, दूर क्यों हुए, वो एक बड़ा कारण, और वो खुद देखिए, कोई नहीं सोचेगा, कोई लाभ कमाने ही के लिए आता है, ये तो खुद सोचना पवन सिंह का काम है ना बबीता जी। ये देखिए, बच्चे तो है नहीं पवन सिंह जी, मैच्योर्ड आदमी है, चुनाव लड़ कभी चुके कभी हैं, इमोशन, पावर स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं भाई। उस पवन सिंह के गाने मैं खुद पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। कई इमोशनल लगते हैं वो, हाँ, बहुत जल्द विश्वास कर लेते हैं, छलिए पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन भाई, ये तो खुद पवन सिंह को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनसे उनके अपने क्यों दूर होते जा रहे हैं, और कौन कर रहा है। और कोई कर रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है, या तो आपकी स्वयं इच्छा है कि भाई कि हाँ लोग हमसे दूर होते चले जाएं। लेकिन अगर कोई कर रहा है और ये आपकी जानकारी में नहीं है, आपको गलत फीडबैक दिया जा रहा है, तो ये तो पवन सिंह की जिम्मेदारी है बिल्कुल, हाँ, कि भाई हम अपने रिश्तों को ठीक करें। आज भी मेरा यही माध्यम है, आज जो हम बात कर रहे हैं आके, तो कहीं ना कहीं यही माध्यम है कि पवन जी का घर बसे, पवन जी के घर भी किलकारी गूंजे, हाँ, और ज्योति और पवन जी का रिश्ता फिर से वही क्या बोलते हैं, प्यार वाला हो, बस यही चीज है। और बाकी तो पवन जी के जो भी वेल विशर है अभी, तो हमको सब वो दिखावा लगता है। जिस तरीके से एक पत्नी, क्यों भाई एक मैनेजर, एक नौकर एक मालकिन से सवाल करेगा, इतनी हैसियत तो नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो है, या तो बहुत कुछ अभिषेक सिंह जानते होंगे, या फिर
कोई और बात है जो अभिषेक सिंह का राज चल रहा है और पत्नी को ये कह रहे कि हमसे पूछिए, मतलब कि पवन सिंह की मुझे पत्नी, जानकारी नहीं, मुझे जानकारी मतलब अभिषेक का ये कह रहा था मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल मतलब एक पत्नी को अपने पति को जानकारी देना चाहिए। हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा बदकिस्मत कहिए कि एक मैनेजर ये कहता नजर आता है कि मुझे जानकारी नहीं मिली। हिम्मत होनी चाहिए हाँ, इसके लिए। हिम्मत तो है भाई, एक नौकर को इतना हिम्मत तो है कि मालकिन हो तो क्या हुआ, बात तो मेरे से आएगी। बदनामी पवन सिंह की हो रही है ना, इससे भाई ठीक है आप अपनी वाहवाही दिखलाइए, आप अपने मालिक को दिखलाइए कि देखिए मैंने आपके बिहाफ में ऐसा बोला, मैंने अनुपा को ये बोल दिया, मैंने ज्योति को ये बोल दिया, लेकिन उससे बदनामी अभिषेक सिंह की नहीं हो रही। अभिषेक सिंह है क्या? बिल्कुल, उनका घर खर्चा चलता है कविता भाई। जी अभिषेक है क्या? कुछ नहीं है, एक स्टाफ है। हाँ, इससे बदनामी हो रही है पावर स्टार पवन सिंह की, और ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो उनके पवन सिंह के चाहने वाले लोग हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने लगते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई अभिषेक सिंह के किसी भी बयान से बदनामी किसकी हो रही है? बदनामी पवन सिंह की हो रही है। मैसेज किया जा रहा है कि पवन सिंह से उनके अपने लोग दूर होते जा रहे हैं। मैसेज किया जा रहा है कि एक पत्नी आज भी सड़क पे बिना पति के अकेले घूम रही है, आज भी शादी के इतने सालों के बाद अपने बाप के घर रहने पे मजबूर है। तो इससे बदनामी अभिषेक सिंह की नहीं हो रही है, बदनामी पावर स्टार पवन सिंह की हो रही है, और ये पवन सिंह को समझना पड़ेगा। पत्नी है वो, साल भर साथ रही है, सब कुछ छोड़ करके, और आज भी वो जब चाहे जा सकती है, और ये अभिषेक को 2 थप्पड़ तो जरूर जड़ सकती है, लेकिन वो बहुत सीधी लड़की है जो अभिषेक से जी करके बात करती है। और ये अभिषेक भाभी के वजह ज्योति सिंह वयस्क है, ऐसे नौकर को तो 2-4 थप्पड़ तो हम लोग जड़ दे। ये बहुत दुर्भाग्य है जो एक पत्नी को मैनेजर का सहारा लेना पड़ रहा है। और मैं तो यही कहूंगी कि ज्योति का घर है, ज्योति को ऑफ कोर्स पवन सिंह जी जरूर बुलाएंगे, और मुझे लगता है कि मेरा मैसेज उन तक पहुंचेगा और वो अपनी पत्नी को जरूर बुलाएंगे। और देखिए आने वाले दिनों में जो बात हम कह रहे हैं, चाहे वो नौकरानी वाला या काराकाट वाला, जरूरत पड़े, देखिए जरूरत पड़े, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम दिखलाएंगे ही, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो दिखलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये क्लियर मैसेज है अभिषेक सिंह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।